अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे और बड़ी सीधी सीधी बात है कि जो डॉक्टर्स अदालत ने भेजी थी शेल्टर होम के अंदर के जाकर आप मेहदी काज़मी की बेटी ज़ारा काज़मी को एग्जामिन करें। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली यह कह दिया है कि वो बच्ची अपने वालिद की तरफ जाना चाहती है और अपने वालिद से मिलना चाहती है। 20 दफा ऐसा हुआ है कि वो बच्ची ये कह रही है कि मुझे मेरे वालिदैन की तरफ लेकर जाएं। ऐसी इंडिकेशंस और ऐसी हिंट्स मौजूद हैं। 8-10 पेजेस के ऊपर मबनी वो रिपोर्ट है, उसको डिटेल में आप पढ़ें। जो लाइन कुछ मैं आपके सामने रखता हूं, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि वो अपने वालिदैन की तरफ जाना चाह रही है। वो चीख रही है, लेकिन उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आती कि क्या वजह है कि जो लीगल कस्टडी है वो मेहदी काज़मी को दी नहीं जा रही। किसका दबाव है, किसका प्रेशर है? वाई क्यों कोर्ट एक ब्रेव स्टेप नहीं ले सकती और बच्ची को मेहदी काज़मी के हवाले करे, लीगल कस्टडी उसके वालिद को दे? क्योंकि बुनियादी जरूरतों की डिमांड डॉक्टर साहिबा के मुताबिक वो अपने वालिद से कर रही है, वो किसी और का नाम नहीं ले रही। और साथ साथ जुनैरा माम इसके ऊपर रोई हैं। यकीनन जो भी इंसान दिल रखता है उसका दर्द उसे होता है, बुरा महसूस होता है कि एक इंसान कम से कम इस एज में और जहां पर मौसम चेंज हो रहे हैं, जहां पर वेदर चेंज हो रहा है, वो एक छोटी उम्र में माइनर एज में शेल्टर होम के अंदर है और अपने पेरेंट्स को विजिट करने के बाद उस बच्ची की जो हालत है वो जाहिर है शी वांट टू गो होम। तो जुनैरा माम को चाहिए कि बराए मेहरबानी ज़हीर शब्बीर को बाद में हम नई शर्टें पहनाकर कोर्ट के अंदर कैटवॉक करवा देंगे, बाद में इन्हें हीरो बना देंगे, बाद में ये अपनी ईगो की तस्कीन के लिए केस लड़ते रहे, बाद में अदालतों के चक्कर लगाते रहे। लेकिन इस वक्त हाथ खींचे उनके पीछे से, उनकी सपोर्ट से विड्रॉल करें। उन्हें जो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा रही है उससे पीछे हटे बराए मेहरबानी, ताकि किसी तरह से मेहदी काज़मी को ये लीगल कस्टडी मिले, बच्ची उसके पास जाए और उसके बाद जो ईगो की तस्कीन के लिए केस चलाना है वो चलता रहे। अच्छा, ये हुआ ये है कि जो रिपोर्ट लिखी है ये बुनियादी तौर पर डॉक्टर उज़मा अली हैं, पीएचडी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में, और ये एग्जैक्ट वर्ड्स क्या लिख रही हैं? मोस्टली शी टॉक अबाउट हर पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजन्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड हर स्पाउस ज़हीर। यानी मोस्टली शी टॉक अबाउट पेरेंट्स, सिबलिंग्स, कजन्स, ग्रैंड पेरेंट्स, यानी वो अपने दादा अब्बू, अपनी बहनों, अपने कजन्स के बारे में बातचीत कर रही है, वो अपने माँ बाप के बारे में बात कर रही है। लीस्ट शी डिस्कस्ड अबाउट ज़हीर। कम से कम उसने उस बंदे का नाम लिया है, जो बंदा जिसकी वजह से आज वो बच्ची 6 माह हो गए हैं अपने वालिदैन के बगैर, अपनी फैमिली के बगैर रुल रही है, वो उसका नाम लेने से भी कासिर है। और इधर ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो ज़हीर 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 कर रही है, वो बिल्कुल किसी का नाम नहीं ले रही। वो बच्ची इस हद तक मेंटली मुतासिर हो चुकी है कि उसे जो पट्टी पढ़ाई गई थी, जो पट्टी इंटरव्यूज के दौरान पढ़ाई गई थी, वो आज भी वही पट्टी बोलने पर कासिर है। लेकिन जब वो पट्टी बोलती है तो भूल चुकी है, बहुत सारी बातें भूल चुकी है, चूंकि ये मुतासिर हुई है मेंटली, साइकोलॉजिकली वो बच्ची मुतासिर हुई है। और ये बात बाकायदा इस रिपोर्ट में डिस्कस हुई है। उसके बाद एक जगह पर वो लिखती हैं, जो डॉक्टर उज़मा अली हैं, कि उस बच्ची ने कहा कि शेल्टर होम के अंदर कुछ फैसिलिटीज नहीं थी, जिनमें जाहिर मौसम चेंज हो रहा है, नए क्लॉथ्स की जरूरत है या बाकी जो फीमेल नीड्स की चीजें होती हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो वो कह रही है कि उन फैसिलिटीज के लिए भी उन्होंने कहा कि मैंने अपने बाबा को बता दिया है, यानी मेहदी अली काज़मी को बता दिया कि मुझे बाबा ये फैसिलिटीज दें। और उसके बाद दिखती है कि ये वही सारी फैसिलिटीज हैं जो मुझे घर में अवेलेबल होती थी, और ये घर वही है जो मेहदी काज़मी का। ये वो घर वो नहीं है कि नूर बीबी 3 सुबह में जो लेकर घूमती रही, कभी एक के घर, कभी दूसरे, कभी रॉय खुर्रम के घर, कभी तीसरे काले के घर, फलां के घर, फलां के घर, पता नहीं किधर किधर घूमते रहे, कोई किसी को पता नहीं है। उसके बाद वो लिखती हैं कि शी इज फीलिंग द फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटीज, गिल्ट, हेल्पलेसनेस एंड विड्रॉल। कि वो शर्मिंदगी के साथ जी रही है, उसे इनसिक्योरिटीज महसूस होती हैं, हेल्पलेसनेस यानी बेयार और मददगार वो खुद को महसूस कर रही है शेल्टर होम के अंदर। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज उस रिपोर्ट के अंदर लिखी गई है, मैं मुख्तसरन आपको कुछ लाइनें बताता हूं। वो लिखते हैं, डॉक्टर साहिबा लिखती हैं, हर एंजाइटीज appear in the form of being hurt, being injured and fear of being sexual assault. Her anxieties, अब ये बात आप समझिए कि यहां पर ये जो लिखी दी गई है कि her anxieties appears in the form of being hurt, being injured and being fear of being sexual assault. कि उस बच्ची को एंजाइटी है या एंजाइटेड वो फील करती है कि उसके साथ या तो सेक्सुअल अब्यूज किया जाएगा, या उसे जख्मी कर दिया जाएगा, मारा जाएगा, या फिर उसे हर्ट किया जाएगा। चलें, यहां तक तो समझ आती है कि अगर ये सोच रही है मेहदी काज़मी मुझे मारेगा कुत्तेगा, सेंस तो बनता है। सेक्सुअल असॉल्ट का वर्ड किधर से उस बच्ची के जहन में आ रहा है? उसकी ये सोच कैसे उमड़ रही है कि उसे कोई सेक्सुअली अब्यूज कर सकता है? इसका मतलब है कि 6 माह में उस बच्ची को फिजिकली एक्सप्लॉइट किया गया है, वो फिजिकली पेन और अजियत से गुजरी है, वो इस असॉल्ट से गुजरी है। दैट्स वाई अब ये एंजाइटीज उसके ऊपर सवार हैं, दैट्स वाई वो इस पेन से, इस तशद्दुद से, इस ज़हनी कैफियत से गुजर रही है कि फॉर दैट वो अब बाकायदा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को भी बता रही है कि जनाब मेरे साथ ये चीज हो रही है, अगर वो मेहदी काज़मी के साथ जाएगी तो कम से कम ये जो सारी एंजाइटीज हैं ये खत्म हो जानी। उसके बाद वो लिखती हैं, हर परसेप्शंस टुवर्ड एडल्ट फिगर, मदर फादर फिगर स्पेशली इज सपोर्टिव। कि जब भी वो अपने
جو پرسپشن ہے اس کی، جو سوچ ہے، جو خیال ہے ٹورڈز ایڈلٹ فگرز، یعنی کہ جو اس سے عمر میں بڑے ہیں، یا جو مادر فادر کی جو فگر ہے، یعنی جو ماں باپ ہے، ان کو لے کر ہے کہ اس کی سوچ ہے کہ یہ سپورٹیو ہے، یہ مجھے سپورٹ کریں گے، لیکن اس کی پرسپشنز اباؤٹ سیم ایج، یعنی اپنی ایج کے فیلوز کو جب وہ جا کر سوچتی ہے تو وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ وہ اسے انجرڈ کریں گے، ہرٹ کریں گے یا سیکشولی اسالٹ کریں گے. یعنی کہ ظہیر کی عمر کے جو بھی لوگ ہیں یا اس ایج کے اس فیلوز کے جنہوں نے اسے برگلایا بھگایا ہے، ان کے بارے میں، اس ایج فریم کے بارے میں جب وہ سوچتی ہے، ڈسکس کرتی ہے، تو وہ خود کو بہت ہی زیادہ بٹریل محسوس کرتی ہے، تشدد محسوس کرتی ہے اور ہرٹ محسوس کرتی ہے. 50 سے زیادہ پیشیاں، 50 بار مہدی کاظمی 500 بار اپنی جوتیاں گھسکا چکا ہے کورٹ میں جا کر. ہماری جو ججز ہیں تاریخوں پر تاریخ دیے جا رہے ہیں. گارڈین کورٹ اپنی ایک وضاحت بیان کر رہی ہے اور لیگل کسٹڈی مہدی کاظمی کے حوالے نہیں کر رہی. دا ریئلٹی از کہ شی از فیلنگ ہیلپ لیس، شی از لیونگ ان اے فیئر. سارے باہر رپورٹ کر رہے ہیں، باہر معاملات چل رہے ہیں، کورٹ کے بھی معاملات چل رہے ہیں، ظہیر کیٹ واک بھی روزانہ کر آتا ہے کورٹ کی. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود کو بڑا اذیت میں محسوس کرے اس شیلٹر ہوم کے اندر، اور اس کے باوجود مہدی کاظمی کی لیگل کسٹڈی نہ دینا ایک ظلم ہے، اور یہ ظلم ختم ہونا چاہیے. برائے مہربانی جوڈیشل وزڈم کو انووک کریں دوبارہ سے. برائے مہربانی جوڈیشل وزڈم کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو، اس رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں اور اس کے لیگل کسٹڈی مہدی کاظمی کے حوالے کریں. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.